Jai Hind everyone. So today we are going to start part 2 of our AFCAT reasoning series. So today we will be taking type 3 and type 4 of questions. So type 3 क्या हमारा वेन डायग्राम्स. सो हम इसे क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम्स. सो सबसे पहली चीज़ जो अपन को करनी है वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो ये है कि एज सून एज वी रीड द क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो हमें वो कॉमन सेग्रीगेट करके अपने पास रख लेना है. फॉर एग्जाम्पल विमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स, जहाँ जैसे ही मैंने विमेन एंड मदर्स पढ़ा एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि कोई बड़ा सर्कल आएगा, उसके अंदर एक छोटा सर्कल आएगा. वाई? बिकॉज ऑल मदर्स आर विमेन, ये चीज़ तो श्योर है. सो मुझे वर्क और मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्क जो है ये इंजीनियर्स पे करना है, मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए करना होगा. ऐसा करने से होता क्या है कि हम एलिमिनेशन मेथड आसानी से लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा कि एक आउटर सर्कल होगा, उसके अंदर एक इनर सर्कल होगा. सो मेरा ये सी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. बाकी मैं देखती हूँ ए बी या फिर डी में से क्या होना चाहिए. अच्छा, engineers could be anyone, they can either be male और फीमेल. ठीक है, दे कैन ईदर बी मदर और नॉन मदर्स. करेक्ट. तो फिर क्या होगा मेरा कि ये जो इंजीनियर्स का सर्कल है ये कुछ ऐसा जाना चाहिए. बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ आउटर विमेन का है, इनर अगर मेरा मदर का है एंड ये इंजीनियर्स का है, सो फ्यू मदर्स कैन बी इंजीनियर्स and also few women can be engineers, but not all. So that's why this should be our correct option. So I think a would be our correct option and b and d again got eliminated. because क्यों यहाँ पे? because all engineers they are not mothers and not they are women. so b हमारा कैंसिल हो गया. सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे हमारा d भी कैंसिल हो जाएगा. so a is our answer. We'll see one more question. One minute. Yeah, so we'll see one more question here, that is pigeon, bird and dog. जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमने क्वेश्चन रीड किया मुझे एक चीज़ श्योर हो गई कि pigeon इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. सो दो सर्कल्स तो पक्का होंगे ही होंगे. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दिस डॉग. ये चीज़ तो पता ही है कि डॉग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ बर्ड, तो ये तो डिफरेंट ही आएगा. सो ऐसा करने से जैसे ही मुझे ये चीज़ श्योर हुई थी कि एटलीस्ट दो सर्कल आएगा, मेरे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही गए. बी एंड सी मेरे एलिमिनेट हो गए. मुझे ए एंड डी में देखना था, एंड सिंस डॉग इज़ अ डिफरेंट एंटिटी सो ए वुड बी द आंसर. सेम इन दिस एज वेल. बल्ब, लैम्प एंड लाइट. इसको पढ़ने से एक चीज़ क्लियर है कि लाइट इज़ द कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि लाइट हमें बल्ब से भी मिलती है लैम्प से भी मिलती है. सो बी वाला तो एलिमिनेट एनी हाउ हो ही जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज बिटवीन ए सी एंड डी. अच्छा, बल्ब एंड लैम्प बोथ आर द टू डिफरेंट एंटिटीज़. दोनों बल्ब एंड लैम्प बोथ आर द टू डिफरेंट एंटिटीज़. सो यहाँ पे क्या होगा हमारा कुछ ऐसा जो है बनना चाहिए. बट बोथ गिव्स लाइट, लाइट दोनों के बीच में कॉमन है, देयरफॉर दिस बिगर आउटर सर्कल विल कम. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी. ऑल राइट, सो टाइप 4 क्वेश्चंस आर एनालॉजीज. इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? वी शुड नॉट फोकस ऑन फाइंडिंग द आंसर. हमें आंसर फाइंड आउट करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रादर हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर देने पे, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना चाहिए. क्योंकि अगर हम यहाँ करते हैं तो अगर हमने ये काम कर लिया तो फिर ये तो हो ही गया, ये तो हमें पता चल ही जाना है. सो क्या होना है यहाँ क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि माइक्रोफोन किस लिए यूज़ हो, मतलब माइक्रोफोन अगर हम यूज़ करते हैं तो लाउड सुनाई देती है वॉइस. सिमिलरली हमें समझ में आ गया कि यूसेज की बात हो रही है, मतलब माइक्रोफोन के यूज़ करने से क्या आउटकम निकलता है उसकी बात हो रही है, वो रिलेशन है. तो सिमिलरली अगर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो क्या आउटकम निकलता है कि हमें चीज़ें मैग्नीफाइड दिखती हैं, मैग्नीफाई करके जो है वो चीज़ों को दिखाता है. तो ये अगर हम एक का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से हमें आंसर्स जो है पता चल जाएंगे एनालॉजीज में. सो दिस इज़ द अप्रोच वी ऑल कैन फॉलो. ऑल राइट, सो दिस इज़ 1 minute. Yeah.
सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. इसमें भी हम वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे, मेल्ट लिक्विड. बट दिस इज़ अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, कभी कभी गलत हो सकता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि क्या चीज़ है जो मेल्ट होके, आई मीन इसका जो रिलेशन बन रहा है वो ये है कि मेल्ट होके चीज़ें लिक्विड बनती हैं. ऑल राइट. सो फ्रीज होके चीज़ें क्या बनती हैं? सॉलिड. ठीक. बट सम पीपल विल मार्क आइस. तो आइस इसका आंसर नहीं होना चाहिए. अगर हमें चीज़ें जनरल टर्म में दी हुई है, फॉर एग्जांपल लिक्विड सॉलिड, तो हमें उस वे में जाना है. अगर यहाँ पे वाटर दिया होता लिक्विड की प्लेस पे, देन डेफिनेटली द आंसर शुड बी आइस. तो अगर जनरल दिया है तो जनरल ही होगा एनालॉजीज में, और अगर स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है तो हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे. वील प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन इन दिस. या सो ये अल्फ़ाबेटिकल्स वाले बहुत आसान होते हैं. इसमें बस हमें ऑब्जर्व करना है कि अल्फ़ाबेट्स कैसे मूव किए हैं. फॉर एग्जांपल नेशन. नेशन में क्या है कि ये जो स्टार्टिंग के जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं एन ए, इनको क्या किया गया? इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया गया. फॉर एग्जांपल एन ए की जगह ए एन, देन टी आई इज़ अगेन एट द सेम प्लेस, एंड ओ एन की जगह एन ओ. सो विद हंगरी ऑल्सो वी विल डू द सेम थिंग. यू एच यू की जगह यू एच. ओके, यू एच. देन एन जी सेम होगा. एन आर वाई की जगह वाई आर. सो कौन सा मैच कर रहा है? आई थिंक B1. या सो B1 जो है मैच कर रहा है, तो दिस वुड बी दी आंसर. सो आई इन द फर्स्ट क्लास ओनली आई सेड कि रीजनिंग इज़ समथिंग जो हमें ऑब्जर्व करने से ही आएगी. द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी ऑब्जर्व, हम उतने ही ज़्यादा रीजनिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकेंगे. इट्स नॉट समथिंग कि हम सीख सकें, बट डेफिनेटली विद प्रैक्टिस वी कैन इम्प्रूव. सो या डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग. एंड फॉर एनालॉजीज हमने अल्फ़ाबेटिकल वाले तो देख ही लिए, बट कभी कभी फिगर्स में भी हमें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो वील सी दैट टू. इसमें भी सेम कंसेप्ट है. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन ओनली वील एबल टू फाइंड आउट दी डी वाला फिगर, कि बिकॉज सेम रिलेशन जो है सी एंड डी के बीच में भी होगा. सो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है, ये जो हमारा सर्कल है वो, और ये जो हमारा वी शेप है, इन्वर्टेड वी शेप, ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं. एंड जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल है वो डबल. तो सेम चीज़ हम सी के साथ भी करेंगे. स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, एंड ये डबल है तो ये सिंगल, एंड हमारा जो कर्व शेप है वो नीचे आना चाहिए, एंड ये डबल हो जाएगा. सो सेकेंड वन जो दूसरा वाला है वो इसके साथ मैच कर रहा है. सो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि क्या वो पोजीशंस में इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं वो सिंगल डबल, दो एक सिंगल लाइन थी डबल लाइन तो नहीं हो रही, कोई अनशेडेड था शेडेड तो नहीं हो रहा, कोई इनर फिगर बाहर में आके आउटर फिगर तो नहीं बन रहा. सो ऑल दीज माइन्यूट थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व, देन वी कैन बी proficient in all these kind of questions. All right. Yeah, so we'll solve the last question of this class. So इसमें भी वही है AB. तो इसमें क्या है कि जो हमारा इनर फिगर है दैट इज़ ट्राइंगल, दैट इज़ कमिंग ऑन द आउटर पार्ट, एंड जो आउटर फिगर है दैट इज़ रेक्टेंगल, वो अंदर जाके वो शेडेड हो रहा है. करेक्ट. सो सेम चीज़ हमें जो है सी एंड डी के साथ भी करनी है. जो इनर फिगर है दैट इज़ ट्राइंगल, वो बाहर आएगा. तो मैंने देख लिया कि ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ में से ही कोई आंसर हो सकता है, थर्ड फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ये जो इनर फिगर है उसे बाहर आना है. एंड जो आउटर फिगर है दैट इज़ रेक्टेंगल, वो इनर जाएगा और वो अंदर जाके शेडेड हो जाएगा. सो फिफ्थ वन शुड बी दी आंसर, और यही इसका आंसर भी है. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you. And in the next part, third, and at max by part fourth, I'll be completing all the topics of the reasoning, so that you can practice all the questions. You can use IndiaBix website. That is a very good website for practicing questions, so you can use that. Otherwise, you can also practice previous year questions of AFCAT for this for targeting this particular AFCAT examination. So yeah, rest is all your practice. Thank you and Jai Hind everyone.